रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे ही बेस्ड है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अभी हम चल रहे हैं। तो हमें बस बताना है कि नेचर क्या है। तो बताओ बेटा श्रुत। लैंड, सर एसेट। एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स, सर एसेट। बिल्डिंग, एसेट। अनंत। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू। गुड। सैलरी, मैं ही बोलूं सर? एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। कृषा बैंक ओवरड्राफ्ट, कृषा मान्यता बैंक ओवरड्राफ्ट, सर लाइबिलिटी। गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? कौन बता सकता है? कौन ट्राई करना चाहेगा? सर मैं बोलूं? बोलो बेटा। सर जब हम अपने अकाउंट, सर जितने पैसे हमारे अकाउंट में होते हैं उससे ज्यादा अगर हम विड्रॉ करें तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको नेगेटिव बैंक बैलेंस बोलते हैं। नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस कब होगा? व्हेन यू विड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ अकाउंट होल्डर्स को ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो ही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज अगर आपके बैंक में 10,000 है और आपने किसी को 12,000 की पेमेंट कर दी तो क्या होता होगा पृथ्वी? 10,000 कट जाते होंगे। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज थे, मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, मैंने किसी को 12,000 का चेक इशू कर दिया, तो क्या होगा? चेक क्लियर होगा क्या? सर बाउंस हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि 10,000 काट लो 2,000 रहने दो। नहीं सर, आपके पास फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ 10,000 काट लो, 2,000 मत दो उसको। नो नो सर, ऐसे ही नो सर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो चेक का अमाउंट है उतना ही होगा। तो अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स है तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती तो वो चेक क्लियर हो जाता और आपका बैंक बैलेंस होता -2,000। उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट। करेक्ट। क्रेडिटर्स? लायबिलिटी। करेक्ट। हमने कहा था कर लिया 8। बैड डेट्स? एक्सपेंस। एक्सपेंस। कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होता है। डेप्रिसिएशन? एक्सपेंस। 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 नेक्स्ट बताएगा राघव। राघव मोटर व्हीकल्स? सर एक्सपेंस। मोटर व्हीकल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? गाड़ी खरीदी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म बेनिफिट? सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। एसेट, सॉरी सर, थोड़ा एसेट। समझ के बोलो। अगर इसमें पेट्रोल भरवाते तो क्या नेचर होता? सर लायबिलिटी। पेट्रोल। लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमने लोगों के पैसे देने हैं। पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल क्या नेचर? सर एक्सपेंस। करेक्ट। एक्सपेंस हो जाता। कि बेनिफिट विल गेट एग्जॉस्टेड जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे। चलो चेक करते हैं ये कौन बता पाता है। आप म्यूट कर लो बेटा। मैं पूछूंगा फ्रेट। फ्रेट अनंत यस सर। बताया था मैंने। एक्सपेंस। फ्रेट यस सर बताया था, एक्सपेंस होता है सर। कैरेज, कार्टेज जब हम रोड पे ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। फ्रेट जब बाय सी आ रहा है, बाय एयर आ रहा है। यस सर। ऑक्ट्रॉय भी एक टर्म होती है, शिपिंग ड्यूटीज होती हैं। ऑक्ट्रॉय ये भी क्या होता है? एक्सपेंस ही होता है। तो फ्रेट एक्सपेंस। वेजेस? एक्सपेंस। करेक्ट। गुडविल? एसेट। एसेट। इंटेंजिबल हो या टेंजिबल, एसेट एसेट होता है। रिपेयर्स? एक्सपेंस।
expense, एक्सपेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, ये क्लियर है? आइडेंटिफिकेशन तो बहुत सिंपल है, बट यस सर। ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी तो आगे जर्नल एंट्रीज हम तो रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज अच्छी सी याद आई, बड़ी ही मजेदार है, एक होता है कैरेज, एक होता है कार्टेज, एक होता है फ्रेट, एक होता है ऑक्ट्रॉय। ये सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं। अब ये हो सकती है इनवर्ड्स और एक हो सकती है आउटवर्ड्स। क्या फर्क होता है? कोई तुक्का मारना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा कि कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स में क्या फर्क होता होगा? यस सर। सर एक में रेवेन्यू होता होगा और एक दूसरे में एक्सपेंस होता होगा। ओके, हो सकता है। कोई और तुक्का मारना चाहेगा? तुक्का इसलिए क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कशन नहीं करी है, मैंने तो नहीं बताया आपको ये। कोई सर ट्राई? इनवर्ड्स बिजनेस के बीच में और आउटवर्ड्स आउटसाइड द बिजनेस। मतलब इनवर्ड बिजनेस के बीच में मतलब? तो मतलब इंटरनली बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर? नहीं सर, जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी। अपनी ब्रांच में इधर उधर? यस सर। ओके, और कोई तुक्का मारना चाहेगा? अभी तक तो दोनों तुक्के फेल हुए हैं। सर इनवर्ड्स इंपोर्ट हो गया, आउटवर्ड्स एक्सपोर्ट हो गया। ओके, अन्वेषा बोलो बेटा। सर अब ये अकाउंट्स का कोई टर्म है तो मनी रिलेटेड ही होगा, तो इनवर्ड्स मतलब हमारे पैसे, आउटवर्ड्स मतलब बाहर वालों के पैसे। सर अभी तक सारे तुक्के फेल हुए हैं। और सर बताओ। इनवर्ड्स मतलब अगर किसी को खरीदना हुआ कुछ सामान तो वो अपने लिए मंगवा रहा है तो वो पैसे दे रहा है, और आउटवर्ड्स मतलब अगर मैं किसी को सामान देने जा रहा हूँ तो मैं पैसे से डाल दूंगा ट्रांसपोर्टेशन में। क्लोजेस्ट, वेरी गुड। ध्यान से देखना, इनवर्ड्स मतलब पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। तो कैरेज इनवर्ड लिखा हो तो आप कोई सामान खरीद रहे थे, कार्टेज इनवर्ड आप कोई सामान खरीद रहे थे तो जहां से खरीदा था वहां से अपने ऑफिस तक का खर्चा, कैरेज इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब आप सामान बेच रहे हो। अब मैंने आपको कोई सामान बेचा, आपने कहा भाई साहब सामान आप डिलीवर करवाओगे, मैं कहा ठीक है, तो मैंने रिक्शे वाले को बुलाया, सामान आपके घर तक डिलीवर किया, खर्चा है मेरे लिए। यस सर। तो इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो, दोनों ही एक्सपेंसेस होते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो फिर हम डिफरेंशिएट ही क्यों कर रहे हैं? कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड्स, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। आउटवर्ड्स इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी किसी काम का नहीं है, आगे जाके हम सीखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट जब टर्म सुनी रहे हो तो उसकी पूरी नॉलेज लेंगे ना, क्योंकि हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो टर्म सुनी हुई है, इनकम स्टेटमेंट में बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, अभी तो आपको बस ये समझ आना चाहिए कि नेचर क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। एक्सपेंस तो बेटा एक्सपेंस तो दोनों केस में ही था, एक्सपेंस तो दोनों केस में ही था, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। कहाँ जाके काम आएगा? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। अदरवाइज कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर।